जैसे हम लोगों ने पहले कुछ पढ़ी हैं अपने चैप्टर्स, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल है। इसी तरह आज हमने मोरल डेवलपमेंट पढ़ना है। जिस तरह हमने पहले थ्योरीज पढ़ी हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, या जिसे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिस तरह उसमें हमने पियाजे की और वाइगोस्की की थ्योरीज पढ़ी थी, इसी तरह हमने आज जो है मोरल डेवलपमेंट है, उसके अंदर भी हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। ये हमारी जो है कोर्स सॉरी चैप्टर की आउटलाइन है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं। Morality as rooted in child nature, morality as adoption of social norms, moral development from infancy to adolescence, and moral characteristics of learners and provision of suitable activities to inculcate moral values at following level: preschool and kindergarten और elementary level। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि मोरल डेवलपमेंट होती क्या है। बेसिकली मोरल डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो फोकस होता है ऑन चेंज, इमरजेंस और अंडरस्टैंडिंग। जो हमारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको हम ओबे करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो ये हमारी मोरल या एथिकल डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट को थोड़ा इस तरह से डिफाइन किया गया है कि हाउ इंडिविजुअल्स आर टू ट्रीट वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस, अदर्स वेलफेयर एंड राइट्स। ठीक है। दूसरी जगह पर इसकी जो इन्वेस्टिगेट इसको किया गया या इस पे जो स्टडीज की गई उसमें कहा गया कि हाउ इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड मोरालिटी, इट इज एसेंशियल टू मेजर देयर बिलीव्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू moral अंडरस्टैंडिंग। The field of moral development studies the role of peers and parents in facilitating moral development, the role of conscience and values, socialization, cultural influences, empathy and altruism and positive development। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अगर आसान लफ्जों में कहें कि मोरल डेवलपमेंट होती क्या है, तो हम ये कहेंगे कि मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस throughout which children develop proper attitudes and behavior toward other people in the society based on social and cultural norms, rules and laws और regulations। ठीक है। मोरल डेवलपमेंट के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज जो होती हैं जिसमें हमारा लाइक एथिकल वैल्यूज या एथिकल कंसिडरेशन आ जाती हैं, या हमारी सोसाइटल नॉर्म्स होती हैं, इनको ओबे करना जो हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर का हिस्सा बन जाती हैं, इस सारे प्रोसेस को हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, आज हम जो मोरल डेवलपमेंट के अंदर जो थेरीज पढ़ेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे कि पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है। पियाजे ने ऑब्वियसली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी दी थी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इनकी मोरल डेवलपमेंट पे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मोरल डेवलपमेंट के अंदर कोहलबर्ग की थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, या इसको सबसे पहले डिस्कस किया गया। उसके अलावा जो है ग्लीगन्स की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है, और उसके बाद जो हम देखेंगे मोरल डेवलपमेंट को किस तरह से प्रमोट किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम पहले जो है ग्लीगन की मोरल थ्योरी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल 1 में ओरिएंटेशन टू इंडिविजुअल सर्वाइवल है। ठीक है। इसके अंदर हम इसके ना 5 लेवल्स हैं। पहले आपको मैं ये बता दूं कि 5 स्टेजेस थी इसकी, जिसके अंदर उन्होंने चीजें बताई हैं। उसमें जो है 3 लेवल थी। ठीक है। लेवल 1 में मैंने पहले बताया कि ओरिएंटेशन टू इंडिविजुअल सर्वाइवल, यानी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जो है ओरिएंटेशन इसमें देखी गई। फर्स्ट ट्रांजिशन जो है सेल्फिशनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो इंडिविजुअल होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट आ जाता है। दूसरे लेवल पे फिर हम कहते हैं, ये पहले लेवल की बात थी। ठीक है। दूसरे पे हम कहते हैं गुडनेस एज सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी जो सोशल एक्सेप्टेंस आ जाती है उस इंडिविजुअल के अंदर, या सोशल नॉर्म्स को उसने किस तरह से एक्सेप्ट करना, वो चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड उसमें है कि गुडनेस टू ट्रूथ, यानी वो ट्रूथ को जो है एक्सेप्ट कर देता है, और जो अपने क्वेश्चंस हैं उसको अपने और दूसरों के साथ कंपेयर करता है, या अपनी वैल्यूज पे क्वेश्चन उसके होते हैं, या उसके जो बिलीफ्स होते हैं वो इस स्टेज पे जो है वो इंडिविजुअल वो क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड लेवल पे है मोरालिटी नॉन वायलेंस। ठीक है। इसमें जो है इंडिविजुअल जो है वो ऑडियंस की अटेंशन के लिए, या आप कह लें कि उसकी जो मोरल डेवलपमेंट है उसमें वो सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है, और वो लॉज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, कम्युनिटी के जो वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो है पियाजे की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। इनके 2 कॉन्सेप्ट्स थे।
हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस। ठीक है, इन हेटेरोनोमस मोरालिटी में क्या है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय ओबेइंग एक्सटर्नली इम्पोज्ड रूल्स ओनली टू अवॉइड द consequences ऑफ नॉट ओबेइंग सच रूल्स। ठीक है, ऑटोनोमस मोरालिटी में क्या था कि द सेकंड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट विच अ चाइल्ड स्टार्ट परसीविंग रूल्स एज बीइंग फ्लेक्सिबल एंड सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन। उसके बाद जो है कोहलबर्ग की स्टेजेस आ जाती हैं। कोहलबर्ग ने जो है तीन इसकी मोरल डेवलपमेंट के तीन लेवल थे। उन तीन लेवल के अंदर दो दो स्टेजेस हैं हमारी। ठीक है, मैं वन बाय वन जो है हर लेवल के अंदर स्टेजेस को डिफाइन कर देती हूँ। लेवल वन जो है वो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है या प्री मोरल, इसको भी हम कह देते हैं। इसमें जो एज का टाइम पीरियड है वो 4 to 10 years का है। ठीक है, अ, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो रूल्स को फॉलो करता है या मोरल कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो उनको फॉलो करता है टू अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट के डर से जो है वो रूल्स को ओबे करता है इस स्टेज में। सेकेंड जो स्टेज थी उस स्टेज के अंदर उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट या इंडिविजुअल या हमारा जो चाइल्ड होता है वो रिवार्ड या किसी फेवर के लिए उन रूल्स को फॉलो करता है। यानी अगर हम बच्चे को कहें कि आप रूल हमने बना दिया ना कि आपने इस टाइम पे स्कूल जाना है, इस टाइम पे वापस आना है, एकेडमी स्कूल यानी होमवर्क वगैरह, तो अगर उस बच्चा उस चीज को करता है तो हम उसे रिवार्ड में उसकी कोई पसंद की चीज दिला देते हैं या उसे कुछ टॉयज देते हैं, तो बच्चा उस रिवार्ड के लिए उन रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में जो है वो पनिशमेंट के डर से या पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो रूल्स को फॉलो करता है, और सेकंड में क्या करता है कि वो रिवार्ड या किसी फेवर के लिए वो उन रूल्स को फॉलो करता है। उसके बाद सेकंड लेवल आ जाता है कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें जो टाइम पीरियड एज का टाइम पीरियड जो है वो 10 से 13 का होता है। इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है पहले स्टेज में, यानी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स उसके होते हैं दूसरे लोगों से, यानी वो जो है अच्छे रिलेशंस अपने बनाना शुरू कर देता है। और जो फोर्थ स्टेज आ जाती है वो है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी उसके जो उसने अपने रूल्स को सेट कर लिए, कुछ अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए, अब उन रूल्स को वो फॉलो करता है, उसकी उस और उन रूल्स को ओबे करता है इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द लॉ एंड टू अवॉइड गिल्ट। यानी अगर वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता, ऑब्वियसली उसे इन रिजल्ट जो है वो किसी की बात सुननी पड़ जाएगी या उसको पनिश किया जाएगा, तो वो उस गिल्ट से बाहर आने के लिए क्या करता है, वो रूल्स को फॉलो करता है। उसके बाद थर्ड लेवल आ जाता है। इस लेवल को हम पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी कह देते हैं। इसमें 13 और अंटिल मिडल और लेट अडल्टहुड का हम टाइम पीरियड जो है वो शामिल कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है स्टेज 5 जो है उसमें हम ये कह देते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो लॉज को एक्सेप्ट करता है और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए जो है वो पार्टिसिपेट करता है। यानी इस लेवल पर, ये स्टेज पर उसको समझ आ जाती है कि जो मास्टर ने हमारे लिए रूल्स सेट कर दिए हैं इनको हमने फॉलो करना है, यही हमारी वेलफेयर के लिए है। उसके बाद लास्ट वाला स्टेज है वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का। इसके अंदर क्या है कि वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, उनको अपने लॉज के अकॉर्डिंग वो फिट करता है कि ह्यूमन राइट्स हैं, जस्टिस है या इक्वालिटी है या एथिकल जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये इसकी जो स्टेजेस थी कुछ जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया सारी बातें कि यानी जिसमें वो इस स्टेज में थर्ड में स्पेशली जो है वो बच्चा इस चीज को समझ लेता है कि जो बड़ों ने जो रूल्स सेट कर दिए हैं या जो बना दिए गए हैं उनको फॉलो करना है, या लॉजिकली वो जो है इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर उसकी स्टेजेस मैंने आपको दिखाई हैं कि सिर्फ यानी कुछ वर्ड्स में, ताकि आपको थोड़े अंडरस्टैंडिंग हो सके। जो पहली लेवल है प्री कन्वेंशन लेवल, ठीक है, उसमें स्टेज 1 में और स्टेज 2 में क्या है कि स्टेज 1 में क्या था कि अवॉइडिंग पनिशमेंट, स्टेज 2 में क्या है एमिंग एट अ रिवार्ड, यानी या तो वो रिवार्ड के लिए काम करता है या उसे किसी फेवर के लिए वो उन रूल्स को फॉलो करता है। देन आती है कन्वेंशनल लेवल की स्टेज। इसमें भी दो स्टेजेस हैं। पहली है कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड, यानी वो जो अपना उसका एटीट्यूड होता है वो बेटर होता है, वो अपने रिलेशंस को मेंटेन करता है। और फोर्थ स्टेज में क्या करता है लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर, यानी वो अपने लॉज जो उसके बना दिए गए हैं उनको
लॉयल होता है उनके साथ, उनको जो है एक्सेप्ट करता है, उनको फॉलो करता है। देन हमारी तीसरा लेवल आता है, उसमें है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ऑब्वियसली इसके अंदर भी दो स्टेजेस हैं। फिफ्थ स्टेज के अंदर वो कहते हैं कि जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ, और सिक्स स्टेज में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, यानी इन चीजों को वो एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेवल वाइज मैंने जो है वो बता दी हैं कि लेवल 1 पर जो स्टेज 1 थी या 2 थी, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया कि रूल्स आर फॉलोड बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। लेवल 1 में, स्टेज 2 में क्या है कि रूल्स आर फॉलोड इफ देयर आर एनी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी वो जो अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है और यानी गुड एटीट्यूड और बिहेवियर उसका होता है, एटीट्यूड अपने इम्प्रूव करता है उसको। थर्ड स्टेज जो है वो इंटरपर्सनल की है, रूल्स आर फॉलोड बिकॉज इंडिविजुअल्स ट्राई टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, यानी वो उन चीजों को इसलिए फॉलो करता है कि दूसरी लोग जो हैं या सोसाइटी जो है वो उससे ये चीजें एक्सपेक्ट करती है कि इंडिविजुअल जो है इन चीजों को समझने के बाद इस तरह से रिएक्ट करेगा। आगे जो है आप लोग एग्जांपल्स इसके देख रहे हैं। देन हमारे थर्ड लेवल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर देते हैं कि रूल्स आर फॉलोड बिकॉज इंडिविजुअल्स आर बाउंड बाय अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो सोसाइटी के अंदर जो हमारे सोशल नॉर्म्स या सेट कर दी गए हैं कोड ऑफ कंडक्ट, वो उनको फॉलो करने के लिए रूल्स को ओबे करता है। सिक्स स्टेज आ जाती है, उसमें है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स आर फॉलोड व्हेन दे आर कंसिस्टेंट विद इंडिविजुअल्स ओन एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है, यानी उनकी अपनी जो एथिकल प्रिंसिपल या उनके अपने ह्यूमन राइट्स से ये चीजें लिंक करते हैं, इस वजह से वो उन रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी एक्सेप्ट करते हैं वो इस लॉ को। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट स्टेजेस पर, यानी प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन स्टेजेस पर जो स्कूल गोइंग चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है, मोरल डेवलपमेंट जिस स्टेजेस पर होती है वो इस तरह से है कि स्टेज 1 यानी इन्फेंसी की स्टेज है, जिसमें चाइल्ड ओनली सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी बच्चा जो है वो अच्छे या बुरे की सेंस लेता है कि व्हाट फील गुड और बैड, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो पनिशमेंट से बचने के लिए वो सिर्फ इस चीज को देखता है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड स्टेज टोडलर ईयर्स की है या अर्ली चाइल्डहुड की आ जाती है, जिसमें पहले क्या था कि बच्चे को सिर्फ सही और गलत की सेंस थी। दूसरी जगह पर क्या है कि बच्चा जो है वो लर्न कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। स्टेज है प्री स्कूल ईयर्स की, इसके अंदर है कि चाइल्ड बिगिंस टू इंटरनलाइज फैमिली वैल्यूज एज हिज और ओन, यानी इसमें बच्चा जो है वो उन वैल्यूज को अपना लेता है या उसे इस चीज की समझ आ जाती है कि हमारी फैमिली की वैल्यूज क्या हैं, या अगर हम इनको ओबे नहीं करते तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, या सोसाइटी में हमारा क्या मुकाम होगा, तो वो इन चीजों को समझ लेता है इन स्टेजेस पे। देन हमारे पास स्टेज 4 आ जाती है, जिसमें 7 to 10 years की टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जो है वो आंसर क्वेश्चन करना शुरू कर देता है अपने पेरेंट्स से, यानी अगर उसको किसी चीज की समझ नहीं आई या अपने टीचर से, अडल्ट से, कि स्ट्रॉन्ग सेंस उसकी बिल्ड हो जाती है व्हाट यानी शुड एंड शुडंट में, कि क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए, वो आंसर क्वेश्चन करना शुरू कर देता है स्टेज पे। उसके बाद जो स्टेज फिफ्थ होती है, इसमें प्री टीन एंड टीनेजर हो जाते हैं, ईयर्स हो जाते हैं, जिसमें peers or rather than adults become ultimate importance to child who being to try a different value system to see which fits best, यानी बच्चा जो है इस उम्र में सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज या कुछ सिस्टम के अंदर जो नॉर्म्स बना दी गए हैं उनको ट्राई करता है कि वो देखना चाहता है इस उम्र में कि उसके लिए जो बेस्ट चीजें हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। इस तरह ये सारे स्टेजेस हैं। अभी हम जो है आंसर क्वेश्चन का सेशन शुरू करते हैं। देन हम जो है देखते हैं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।